जी, आज आसफ अली जरदारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं। आज सदर के उम्मीदवार के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग चारों सूबाई असम्बलियों, सेनेट और कौमी असम्बली में होती है। तो आज आसफ अली जरदारी ने 411 वोट हासिल किए और उनके मद्दे मुकाबिल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता और पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद के उम्मीदवार थे महमूद खान अचकजई, उन्होंने 181 वोट हासिल किए। अब आप ये चीज़ देखें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो सेनेटर्स हैं या फिर कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं, मगर वो जेलों में कैद हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं जारी किए गए, उनको वोट नहीं डालने दिया गया। हालांकि सेनेटर इजाज चौधरी हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी हुए मगर उनको जेल हुकाम ने बाहर ही नहीं आने दिया गया। यानी कि आप देखें किस तरह से एक निज़ाम में किस तरह एक सेटअप बनाया गया है, लोगों को उसमें जबरदस्ती बिठाया जा रहा है। अब आसफ अली जरदारी शायद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, अगर उनको प्रोडक्शन ऑर्डर करके उनको असेंबली में लाया जाता, उनकी वोटिंग करवाई जाती तो नतीजा कुछ और हो सकता था। अब आसफ अली जरदारी ने जो बलोचिस्तान की असेंबली है, वहां पर अगर आप देखें तो एंटी आर्मी बड़े नारे लगाए जाते हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बहुत से लोग पाए जाते हैं, मगर वहां से एक वोट भी जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया गया था उसको नहीं पड़ा है। आसफ अली जरदारी को सारे वोट पड़े हैं। पंजाब से महमूद अचकजई को कोई तकरीबन 20 वोट पड़े हैं, 45 वोट केपी की असेंबली से पड़े और सिर्फ 3 वोट सिंध असेंबली से पड़े। तो टोटल जो उनको वोट पड़े हैं वो 181 है। तो आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि कितने बड़े मार्जिन से उसको हराया गया है। किस तरह बलोचिस्तान में एक वोट भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो बनाया गया था, महमूद अचकजई जो उसके उम्मीदवार थे, यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुतफिका उम्मीदवार थे, उनको कितने बड़े मार्जिन से हराया गया है। आज के ये जो इंतखाबात हुए, सबके सामने किस तरह जो दूसरे लोग थे पीपल्स पार्टी के, JUI-FA के या फिर दूसरे, बल्कि JUI-FA ने तो इसका बाइकआउट किया था, जमात इस्लामी ने इसका बाइकआउट किया था, सिर्फ पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM ये वाले लोग थे, इन्होंने जरदारी को सपोर्ट किया, जरदारी को वोट डाले और जरदारी को पाकिस्तान का 14वां सदर मुंतखब करवाया है। इसके बाद जो उनकी आज की सबसे बड़ी अपडेट है वो ये कि इमरान रियाज को, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था FIA की जानिब से कि उन्होंने करप्शन की है, एंटी करप्शन की टीमें शामिल थी, उन पर करप्शन के इल्जामात लगाए गए थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 2 पेशियों के बाद आज इमरान रियाज को रिहा कर दिया गया है और उन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है। अदालत ने आज उनकी जमानत कबूल कर ली है और उनको रिहा कर दिया गया है। आप देखिए कि किस तरह लोगों को उठाया जा रहा है, बेगुनाह लोगों को। कोई भी अगर इस एस्टेब्लिशमेंट के या फिर हुकूमत के खिलाफ बोलता है या फिर अपना हक मांगने की कोशिश करता है या फिर अवाम के सामने हकायक लाने की कोशिश करता है, उसको उठा लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। वो बेचारा, उसके ट्रायल तब तक चलते हैं, तब तक वो जेल में सड़ता रहता है। इसी तरह अब इमरान रियाज के साथ हुआ है, उसको आज रिहा कर दिया गया है। पाकिस्तान में जितने भी सहाफ़ी हैं उनके साथ तकरीबन यही रवैया अपनाया जा रहा है। दूसरी तरफ इकरारुल हसन के घर पर जो फायरिंग की गई थी, उसके बाद सहाफ़ी हजरात ने तो इसकी बहुत मजम्मत की, मगर इकरारुल हसन ने ये सीधा सीधा आज कहा है कि ये हक खतीब की तरफ से ये फायरिंग की गई थी, क्योंकि वो उनके खिलाफ उनको बेनकाब कर रहे हैं। उन्होंने जो प्रोपेगेंडा इसने हक खतीब ने किया हुआ है उसको बेनकाब कर रहे हैं, इसी वजह से उसने इकरारुल हसन के घर पर फायरिंग करवाई है। इकरारुल हसन अपने व्लॉग में बता रहे थे कि उन पर हर किस्म का प्रेशर डाला जा रहा है, सियासी हो या फिर उसके ताल्लुकात, उसके जो जानने वाले लोग हैं उनके जरिए उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो हक खतीब को ना छेड़े, हक खतीब से पंगा ना लें, उनको बेनकाब ना करें, वो जो कर रहे हैं उनको करने दे। तो मगर इकरारुल हसन का ये कहना था कि मैं आखिरी दम तक इसके खिलाफ लड़ूंगा, इसको बेनकाब करके रहूंगा।